अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वोकेशनल टेक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर इमरान। आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग की, फ्रीलांसिंग की। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, आप वीडियो एनिमेशन सीखें, उसके बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। पहले मैं भी इन चीज़ों को फेक समझता था कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो सकती, ये है वो है, लेकिन अब मैं खुद इससे अर्न कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत है, बल्कि थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी मेहनत है, लेकिन अगर आप सीखते हैं स्किल्स को और फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। करना क्या, आपने स्किल्स सीखने हैं पहले, और स्किल्स आपने एक्सपर्ट लेवल के सीखने हैं। फ्रीलांसिंग के लिए अगर आप अर्न करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से, तो स्किल्स आपके एक्सपर्ट लेवल के होने चाहिए। सबसे पहली बात आपके पास ये है कि आपके स्किल्स जो है वो एक्सपर्ट लेवल के होने चाहिए। उसके बाद आप जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, आपको ऑर्डर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। वोकेशनल टेक में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, उसके बाद फ्रीलांसिंग के कंप्लीट कोर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे एनिमेशंस के भी कंप्लीट कोर्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। पहले हम ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स करेंगे कोराड्रा में। अगर कोई कोराड्रा में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है तो वो कोराड्रा में सीख सकता है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग इन इलस्ट्रेटर। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग, फाइवर और अपवर्क के कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे। फिर आपको एनिमेशंस के भी कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे मिलेंगे। सिंपल है, आपने वीडियोस देखनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, स्किल्स सीखने हैं। कोराड्रा में सीखें, इलस्ट्रेटर में सीखें, वो आप पे डिपेंड करता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सब सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। अच्छा आपको वो लगेगा जिस पे आपकी महारत होगी, जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, वो आपके लिए सॉफ्टवेयर अच्छा है। आप कोराड्रा को कंप्लीट कर लें, इलस्ट्रेटर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में एंटर हो, इंशाल्लाह आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं विद कोराड्रा। बहुत आसान है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें कमाल के फीचर्स हैं। आप देखेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारे चैनल वोकेशनल टेक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए। आपके स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, आप फ्रीलांसिंग में कर होंगे तो आप अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे। चलते हैं हमारे लेक्चर्स की तरफ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोराड्रा। कोराड्रा मेरे पास यहाँ पे X5 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बात को समझना है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कोराड्रा का, और कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने इसको समझना है कि कोराड्रा है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। इसका हम GUI देख रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल बिगनर से एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाऊं। मीन्स के वो बच्चा, वो स्टूडेंट जो कभी जिसने कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी इन लेक्चर्स को सुन के आसानी से सीख सकता है। हो सकता है शुरू शुरू में कुछ चीजें आपको बोरिंग लगे, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो पहले से चीजों को जानते हैं। जो बिल्कुल नए हैं उनको बोरिंग नहीं लगेगी, जो बिल्कुल पुराने हैं, जो चीजों को समझते हैं, बस अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हैं, उनको कुछ चीजें बोर लगेंगी, बस बर्दाश्त कर लेना। इंशाल्लाह आगे एक्सपर्ट लेवल की चीजें भी आपको इसी कोर्सेज में, इन्हीं कोर्सेज में आपको सिखाई जाएंगी। तो चलते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको आप GUI से GUI के नाम से जानते हैं आप इसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं इसका एब्रिविएशन लिख देता हूं यहाँ पे। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है सॉफ्टवेयर का वो इंटरफेस है जहां से यूजर उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। बात को समझना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसी भी सॉफ्टवेयर का वो इंटरफेस है जहां से यूजर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने, अगर कोराड्रा मेरे पास इंस्टॉल है, मैं उसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। उसके बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आती है, जिसको आप वेलकम स्क्रीन भी कह सकते हैं, वो हमारी, जैसे कि ये मेरे सामने जो स्क्रीन मौजूद है, ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां से यूजर जो है उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। विंडो का भी होता है, हर सॉफ्टवेयर का एक GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जहां से यूजर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। मैं बार बार एक ही चीज पे जोर दे रहा हूं, जहां से यूजर
उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि इसमें बार्स कौन कौन सी हैं, इसमें टूल्स कौन कौन से हैं। वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे टॉप पे आपको यहाँ पे क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, और यहाँ पे आपको कोरोड्रा X5 नजर आ रहा है, अनटाइटल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फाइल का नेम। दैट बार इज कॉल्ड टाइटल बार। जैसे इसका नेम है वैसे इसका काम है। टाइटल बार के ऊपर हमेशा टाइटल शो होता है, और दो चीजों के टाइटल शो होते हैं। ये सिर्फ कोरोड्रा की बात नहीं कर रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन करेंगे, उसको चलाएंगे तो उसकी टाइटल बार आपको लाजमी यहाँ पे मिलेगी, और उस पे ये दो चीजें होंगी। एक तो उस सॉफ्टवेयर का टाइटल होगा, जैसे अब मैं कोरोड्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देख लें, कोरोड्रा का टाइटल यहाँ पे मौजूद है, कोरोड्रा X5। और उसके बाद दूसरी चीज, आपको उस फाइल का नेम मिलेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव की है, अभी मैंने सेव नहीं किया तो यहाँ पे उसने शो किया हुआ है अनटाइटल्ड, तो कोई नाम नहीं दिया हमने, तो अनटाइटल्ड के नाम से उसने बाय डिफॉल्ट इसको ये दिया हुआ है। अगर आप सेव करेंगे तो जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये टाइटल शो करता है, एक तो आपके सॉफ्टवेयर का टाइटल और दूसरा आपकी फाइल का टाइटल। और ये बार इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, टाइटल बार। क्लियर होगी बात। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 बटन मिलते हैं, क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज। जो क्लोज जो है वो क्लोज करने के लिए, रिस्टोर जो है वो स्क्रीन को रिसाइज करने के लिए। अगर आप एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करते हैं, उसको भी रिस्टोर कर लेते हैं और कोरोड्रा को भी, और यहाँ से देख के आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप रिस्टोर का बटन इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते, उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं ताकि वो टास्क बार पे मौजूद रहे रनिंग पोजीशन में, और बाकी आपका डेस्कटॉप या दूसरी जो भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाए, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और दोबारा उस सॉफ्टवेयर के आइकन पे टास्क बार पे क्लिक करने से दोबारा उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये हमारा टाइटल बार का एक इंट्रोडक्शन था, जिसका नाम टाइटल बार है, और उसका काम भी टाइटल्स को शो करना है। वो टाइटल्स आपके दो है, एक आपके सॉफ्टवेयर का टाइटल और दूसरा आपके फाइल का टाइटल, जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे। और उसके राइट साइड पे आपको मिलेंगे 3 बटन, क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज। ये हमारी टाइटल बार जो टॉप पे मौजूद होती है। कोरोड्रा के भी, बाकी सॉफ्टवेयर की भी टाइटल बार होती है और वो टॉप पे ही होती है। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे मिलती है मेन्यू बार। फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड मेन्यूज। और इस मेन्यूज को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की आप कमांड्स मिलती हैं। न्यू, ओपन, क्लोज। एडिट में जाएंगे तो एडिट से रिलेटेड कमांड्स होंगी, व्यू में जाएंगे तो व्यू से रिलेटेड कमांड्स होंगी, लेआउट में लेआउट से रिलेटेड, अरेंज में। हर मेन्यू में उस मेन्यू से रिलेटेड तमाम कमांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, और इसको कहते हैं मेन्यू बार। शुरू से चलती आ रही है, अक्सर सॉफ्टवेयर में स्टार्ट से हमेशा मेन्यू बार उसमें मौजूद होती है। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अपडेट हुए हैं, जैसे कि ऑफिस, उसमें मेन्यूज बार की जगह पैनल ने ले लिया है, रिबन्स ने ले लिया। अब मेन्यू बार उसमें नहीं है, रिबन या पैनल्स आ रहे हैं, लेकिन कोरोड्रा में हमेशा से मेन्यू बार है और मेन्यू बार चलती आ रही है। दूसरे नंबर पे जो है ये मेन्यू बार है। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे कुछ बटन्स मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, रीडू, अंडू। कुछ स्टैंडर्ड बटन है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं थर्ड नंबर पे बार में, और ये बार भी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड बार। बात को समझना है। सबसे टॉप पे हमने टाइटल बार देखी, उसके बाद हमने मेन्यू बार देखी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टैंडर्ड बार मौजूद है जो कि हमें स्टैंडर्ड बटन मुहैया करती है यहाँ पे, जिसपे ओपन, क्लोज, ओपन, सेव, रिस्टोर, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे स्टैंडर्ड बटन हैं जो हम बार बार इनको इस्तेमाल करते हैं। हमेशा इस्तेमाल करने की हमें जरूरत पड़ती है जब हम कोरोड्रा पे काम करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमें मिलती है स्टैंडर्ड बार। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको यहाँ पे A4 और कुछ उसकी मेजरमेंट्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, ऑल या करंट पेज उसकी यूनिट्स है, उसकी कुछ मेजरमेंट्स फिर यहाँ पे शो हो रही हैं। एंड दैट ऑल दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज बार। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज बार, जो आपके पेज की प्रॉपर्टीज या जो भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे मौजूद होगा स्क्रीन पे, उसकी प्रॉपर्टीज को शो करती है, और ये रंग बदलती रहती है। मतलब इसका ये है, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि इसमें हमेशा ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सेम नहीं रहेंगी, ये आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड चेंज होती रहेंगी। अभी ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है
कैसे सिलेक्ट करना है वो भी हम बात करेंगे। अभी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टीज जो है हमारे पेज की प्रॉपर्टीज हैं, पूरी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। किस डॉक्यूमेंट में पेज साइज क्या है, उसकी जो है मेजरमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ये प्रॉपर्टीज आपकी पेज की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये GUI एक करेक्टर है, तो ये देख लें प्रॉपर्टीज बदल चुकी हैं। अब ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने सिलेक्ट किया। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपर्टीज बार हमेशा ऑब्जेक्ट के लिहाज से, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होती रहती है। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज आपको इस प्रॉपर्टीज बार पे नजर आएगी। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको उस पेज की, उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको कहते हैं क्या है, प्रॉपर्टी बार। तो 4 इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। नंबर 4 पे, नंबर 1 पे हमने देखा था टाइटल बार, नंबर 2 पे मेन्यू बार, नंबर 3 पे स्टैंडर्ड बार, और नंबर 4 पे हमने देखा प्रॉपर्टीज बार। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक टूल नजर आ रहे हैं। आप माउस ले जाएंगे तो आपको मैसेज बॉक्स शो होगा, उसमें भी लिखा होगा पिक टूल है, शेप टूल है, क्रॉप टूल है। ये ऑल टू ऑल हमने 1 बाय 1 करने हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो ये हमारा टूल बॉक्स कहलाता है। ये मुकम्मल जो यहाँ पे वर्टिकली बार मौजूद है एंड तक, दैट इज कॉल्ड टूल बॉक्स, दैट इज कॉल्ड टूल बॉक्स। इसको टूल बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें सारे टूल्स उसने समाये हुए हैं जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाते हुए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा टूल बॉक्स कहलाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज के ऊपर यहाँ पे एक स्केल नजर आ रहा होगा जिसको रूलर भी कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, रूलर। ये वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। जो पेज की चौड़ाई की पे मैच कर रहा है वो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, और जो पेज की हाइट यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये टूल बॉक्स के साथ ये रूलर मौजूद है, ये आपका वर्टिकल रूलर है। और ये आपको पेज की मेजरमेंट में बहुत काम आता है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली व्यू में जाएं और इसको, ये देखेंगे रूलर पे टिक किया हुआ है, रूलर शो हो रहा है, आप इसको अनटिक कर दें, ये देख लें रूलर गायब हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है कि आप रूलर के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर नहीं भी करना चाहते तो आप डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो ये देखें रेक्टेंगल की मेजरमेंट मुझे यहाँ पे भी शो हो रही है प्रॉपर्टी बार में भी। तो प्रॉपर्टी बार का हमारा काम भी यही है कि वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज को शो करती है। तो आपकी मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर्टी बार से भी आप शो करवा सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी शो हो रही है। तो आप रूलर के बगैर भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर रूलर के साथ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन हमारी अच्छी लगती है रूलर के साथ, हम रूलर यहाँ पे लगा भी सकते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद हम चलते हैं स्क्रॉल बार की तरफ। आपको माउस के ऊपर एक स्क्रॉल व्हील भी नजर आएगा जो कि स्क्रॉल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कोरल में ये जूम इन या आउट के लिए इस्तेमाल होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर आप स्क्रॉल व्हील माउस का, ये देखें मैं स्क्रॉल व्हील घुमा रहा हूँ माउस पे, तो ये जूम इन या आउट हो रहा है। तो अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं पेज को ऊपर नीचे तो आप स्क्रॉल बार को ऊपर या नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। और ये भी 2 किस्म की होती हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जो पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करवाती है वर्टिकली, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो पेज को हॉरिजॉन्टल मूव करवाती है स्क्रीन के ऊपर। तो ये 2 किस्म की बार्स हैं। जैसे हमारे पास रूलर्स 2 किस्म के थे, एक हॉरिजॉन्टल बार रूलर था और एक वर्टिकल रूलर था। सेम एज आपके पास स्क्रॉल बार भी 2 किस्म की हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। क्लियर होगी बात। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें तो आपको एक पेज नजर आता है। जैसे आप नई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज मौजूद है जो पीछे उसने बैकग्राउंड में शेप दी हुई है। इसको भी अगर आप रखना चाहते हैं अपने पास तो रख सकते हैं। अगर आप वैसे ही, क्योंकि आपने हमेशा अपना एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड पे बनाना है और उसमें डिजाइनिंग करनी है, आगे चल के आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे हो रही है। तो आपने हमेशा जिस साइज का डिजाइन बना रहे हैं उस साइज का रेक्टेंगल पहले लगाएंगे और उसमें बैठ के आप काम करेंगे, उसमें ही डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो आप, ठीक है, ये ऑलरेडी है पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो आप व्यू में जाके सीधा शो में जाएंगे और यहाँ पे पेज बॉर्डर, ये दैट इज कॉल्ड पेज बॉर्डर, तो आप इसको अनचेक कर दें तो ये देख लें
आपकी स्क्रीन, आपका मैदान जो है वो साफ हो चुका है, आप खुल के यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्यू में जाके आप दोबारा शो में जाके पेज बॉर्डर पे क्लिक कर लें तो आपका पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद से ये चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे, लगाएंगे तो आप जो है वो समझ जाएंगे। ये चीज़ें बहुत आसान है। कोरल का कोर्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये इंतहाई आसानी के साथ आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मुहैया करता है कि आप बहुत अच्छा डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात कि चाहे वो कोरल है चाहे वो इलस्ट्रेटर है, आप कोरल में भी डिज़ाइन बना के अगर आपसे जो क्लाइंट है वो इलस्ट्रेटर की फाइल मांग ले, आपने परेशान नहीं होना कि यार मैंने तो आप यहाँ पे कोरल में डिज़ाइन बनाया, अब वो मुझसे मांग रहा है इलस्ट्रेटर की फाइल। डोंट वरी, आप इसको जस्ट वन क्लिक इलस्ट्रेटर की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको इलस्ट्रेटर की फाइल भेज दें, नो इशू। कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। तो ये ध्यान में नहीं रखना कि यार वो कह रहा है जी इलस्ट्रेटर अच्छा होता है, नहीं वो कह रहा है जी कोरल। सारे सॉफ्टवेयर अच्छे हैं। अच्छा सॉफ्टवेयर आपके लिए वो होगा जिस पर आपको मुकम्मल गिरफ्त हासिल हो, जिसको आप मुकम्मल समझते हो, जिसकी कमांड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आती हों, वो सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा है। क्लियर होगी बात? हर सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, डिपेंड करता है कि हमें वो सॉफ्टवेयर कितना आता है। आप इसको भी अच्छी तरह अगर समझते हैं, आप इलस्ट्रेटर, अब मुझे अगर कोरल बहुत अच्छे तरीके से आता हो और इलस्ट्रेटर अच्छे तरीके से ना आता हो तो मेरे लिए तो कोरल बेस्ट हुआ ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे इलस्ट्रेटर ज्यादा आता है और कोरल नहीं आता तो मुझे फिर कोरल तो नहीं, इलस्ट्रेटर मुझे अच्छा लगा। अब कईयों को पीएसडी फोटोशॉप ज्यादा अच्छा लगता है। तो काम सब में हो सकता है, जिसमें भी आप करना चाहें, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है। और हर सॉफ्टवेयर में दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल आसानी से क्रिएट की जा सकती है। आप यहाँ से पीएसडी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से इलस्ट्रेटर की फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम इलस्ट्रेटर और पीएसडी से आप सीडीआर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर की बात? तो आप यहाँ से बॉर्डर कैसे खत्म करते हैं और लगाते हैं वो आपने सीख लिया व्यू में जाके। तो लास्ट पे हमारी जो है वो बार है नीचे एंड पे, ये कहलाती है स्टेटस बार। जी, ये क्या कहलाती है जी? स्टेटस बार। ये स्टैंडर्ड बार थी, ये स्टेटस बार है। अक्सर बच्चे इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों नाम थोड़े से सेम लग रहे होते हैं। तो वो स्टेटस बार है जो नीचे है, और ये क्या है जी? स्टैंडर्ड बार है जो टॉप पे मौजूद है। तो आप जो है स्टैंडर्ड बार, स्टेटस बार पे हमेशा स्टेटस देखते हैं कि आपके पेज कितने हैं, और बिटवीन द पेज एक डॉक्यूमेंट में आपने कितने, अभी तक हमने एक पेज लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लें पेज 1 शो हो रहा है और यहाँ पे भी 1 शो हो रहा है। और यहाँ से आप मजीद पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें, क्लिक करें, ये देख लें दूसरा पेज आ गया। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, तीसरा पेज आ गया, 1 2 3। अब मैं दूसरे पेज पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 of 3, मतलब टोटल पेज मेरे पास 3 हैं। और आप कौन से पेज पे हैं? दूसरे पेज पे हैं। तो बिटवीन दी पेज अगर मूव करना हो तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। पेज इंसर्ट करने हो तो यहाँ पे क्लिक करके नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। पहले वाले पेज को डिलीट करना हो तो पेज पे राइट क्लिक करके ये देख लें रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट पेज आफ्टर या इंसर्ट पेज बिफोर कर सकते हैं, पेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसमें लोगो बनाता हूँ तो मैं लोगो को कर दूंगा, ये देख लें। दूसरे पेज को मैं रीनेम करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रोशर, तो ब्रोशर के नाम से सेव कर देता हूँ। और इसमें अगर आप थंबनेल बना रहे हैं तो आप इसमें रीनेम करके थंबनेल्स बना लें। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, माइंड ना कीजिएगा। फोकस करें अपनी कमांड्स पे, ठीक है जी, दूसरों की गलतियां निकालने पे फोकस ना करें। एक चीज़ यहाँ पे गायब है, यहाँ पे आपको मिलती है कलर बार। चलो जी, गायब है तो उसकी एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि मैं वो बार लगाऊंगा और आपने देखनी है यहाँ पे कलर प्लेट कैसे लगाई जाती है। तो कलर प्लेट यहाँ पे होती है आपके जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है उसके साथ, यहाँ पे वो नहीं है। तो कैसे लगानी है? आपने सीधा जाना है विंडो के मेन्यू में, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कलर प्लेट। कलर प्लेट को जब आप यहाँ पे आगे एरो है, इससे अगली लिस्ट ओपन होगी तो यहाँ पे आपको 3-4 किस्म की, ये डिफॉल्ट कलर प्लेट है, CMY कलर प्लेट है, RGB। कौन सा कलर प्लेट आपने लगाना है
तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लेट लगाना चाहता हूँ, इसको पैलेट्स भी कहते हैं लेकिन मैं इसको आसानी से प्लेट कहता हूँ क्योंकि ये कलर वाली प्लेट है जी मेरी। तो देसी लैंग्वेज में अगर आप सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को जहन में रख पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो इसको देसी लैंग्वेज में कलर प्लेट कहता हूँ। RGB CMY के ये पहले पहले RGB रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक CMY के कलर 4 कलर्स हैं, ये 3 कलर्स हैं। आपने कौन सा यूज़ करना है, तो मैं CMY के कलर यूज़ करता हूँ। ये देख ले, इस पर क्लिक किया तो ये देख ले मेरे पास यहाँ पे कलर प्लेट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब मैं जो भी यहाँ पे चीज़ें लगाऊंगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे किया रेक्टेंगल ड्रा की, तो इस पे मैं सिंपल कलर पे जाके क्लिक कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा पहले और जाके इसको क्लिक कर दूंगा। तो ये देख लें जिस कलर पे मैं क्लिक करूंगा वो कलर यहाँ पे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कलर पे जाके क्लिक करें तो वो कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये देख लें, ये मैंने इस पे कलर अप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात? बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलते हैं आगे। ये जो है अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन रहता है। अभी हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार, मेन्यू बार, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड बार, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार, टूल बॉक्स, रूलर, वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर, यहाँ पे स्क्रॉल बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार है और यहाँ पे हमारे पास कलर प्लेट्स। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे जो टाइटल बार है ये फिक्स है, टाइटल बार हमारी यहाँ पे फिक्स है और स्टेटस बार भी हमारी यहाँ पे फिक्स है। इसके अलावा कोई भी बार यहाँ पे फिक्स नहीं है, आप इनको जगह चेंज कर सकते हैं। ये शुरू शुरू में जाएंगे तो आपका माउस जो है वो 4 एरो इख्तियार कर लेगा और यहाँ पे डॉटेड लाइन भी नजर आएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे डॉटेड लाइन भी नजर आएंगी। तो ये डॉटेड लाइन पे जैसे आपका कर्सर या माउस पहुंचेगा तो आपका कर्सर जो है वो 4 एरो का में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब आप इसको मूव करवा सकते हैं। ये देख लें, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ये मेन्यू बार मेरी यहाँ पे आ गई। मैं इसको क्लोज कर दूँ, चलो जी क्लोज कर दी मैंने। अब जी मैं कैसे ले आऊँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे चले जाएं, ये आपकी बार्स हैं। जो मुझे मेन्यू बार चाहिए मैं मेन्यू बार पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेन्यू बार वापस आ गई, मैं इसको वापस उठा के लगा सकता हूँ। स्टेटस बार मेरा ऊपर चला गया तो मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ वापस असली कंडीशन में। अब मेरी प्रॉपर्टीज बार आगे पहुँच गई है तो मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये देख लें वापस अपनी असली कंडीशन में। आप किसी भी बार को ख़त्म कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये देख लें, ये मेरा टूल बॉक्स इधर पहुँच गया है। अब मैं इसको वापस यहाँ पे ले जाऊँगा, ये देखें वापस पहुँच गया। आप किसी भी यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करें, आपको ये बार्स मिल जाएंगी। इनमें से कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी, आप ये टिक की हुई हैं तो मैंने लगाई हुई हैं, जिन पे टिक हैं, जो अनटिक हैं वो नहीं लगी हुई। आप इनमें से लगा भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मेन्यू बार ख़त्म हो जाए तो, अगर मेन्यू बार है पड़ी तो विंडो में जाके यहाँ पे भी आपको ये देख लें टूल्स बार्स मिलती हैं। ये देख लें टूल बार्स में भी वही बार्स मौजूद हैं जो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके निकाले थे। मसला ये होता है कि अब जैसे मैंने अभी मेन्यू बार से बाकी बार्स को मैं लगा सकता हूँ। ये देख ले कलर प्लेट्स हैं, टूल बार्स हैं, मैं लगा सकता हूँ। अगर मेरी मेन्यू बार ही मैं ख़त्म कर दूँ, जैसे अभी मैंने आपके सामने इसको ख़त्म किया था, मैं इसको निकालूं और ख़त्म कर दूं तो अब मैं विंडो ही नहीं है, जब मैंने मेरे पास मेन्यू बार ही नहीं है तो मैं बाकी बार्स कहाँ से लगाऊं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बड़ी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपने वहाँ पे अभी देखी थी। तो यहाँ से आप मेन्यू बार लगा सकते हैं और वापस उसकी जगह भी खुद से सेट कर सकते हैं कि आपने उसको किस जगह पे लगाना है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी दोबारा से, लेकिन वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। ये देख लें, तो टूल बॉक्स को भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने उसकी ये तरतीब रखी हुई है क्योंकि जब बाय डिफ़ॉल्ट हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको यही तरतीब मिलती है जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। लेकिन अगर कोई बार बाय चांस आपसे ख़त्म हो जाए तो लगाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सेटिंग मुझे पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्जी की तरतीब रखना चाहता हूँ, तो वो भी आपको सिखा दी गई है, वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद एक छोटी सी चीज़ आपने समझनी है यहाँ पे, और उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वन बाय वन कमांड्स को, टूल्स को सीखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है माउस इवेंट्स।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनको आपने समझना है कि माउस इवेंट्स क्या होते हैं। जो काम आप माउस से करते हैं वो माउस इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हम माउस से जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, माउस इवेंट्स। बेसिकली 4 काम हम करते हैं माउस से। पहला है जी क्लिक। माउस के ऊपर आपको जो क्लिक है, लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन जब आप क्लिक करते हैं तो उसको लेफ्ट क्लिक नहीं कहते, सिर्फ क्लिक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला काम हम माउस से क्या करते हैं, क्लिक। लेफ्ट बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्लिक करना कहलाता है। जैसे मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा, मतलब मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक किया, इस पे क्लिक करूंगा, मतलब जब भी आपने क्लिक करना हो किसी चीज पे तो आपको बताया जाएगा जी क्लिक करें। ये नहीं बताया जाएगा कि लेफ्ट क्लिक करें। अगर सिर्फ क्लिक का लफ्ज आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इसका मतलब है वो लेफ्ट क्लिक ही है। हाँ, अलबत्ता जब राइट क्लिक करना होगा तो फिर आपको डेफिनेटली क्लियरली यहाँ पे बताया जाएगा कि अब आप क्या करें जी, राइट क्लिक करें। अब आप क्या करें, राइट क्लिक करें। ये आपका क्लिक है, ये आपका लेफ्ट क्लिक कहलाएगा, और ये राइट क्लिक हमेशा आपको राइट क्लिक ही कहलाएगा। समझ आ गई बात की। उसके बाद अब जहरी बात है, यहाँ पे मैं इसको अभी डेल कर देता हूँ। अब क्लिक जो है वो लेफ्ट क्लिक है, और राइट क्लिक जब आप करते हैं उससे और काम होते हैं। अब देखें, मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्लिक हो रहा है तो सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ सिलेक्ट होता है, और राइट क्लिक करता हूँ तो ये देख लें प्रॉपर्टीज बार ओपन होती है। यहाँ पे एक मेन्यू बार ओपन होती है जिसमें उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो लेफ्ट क्लिक और चीज है और राइट क्लिक और चीज है। समझ आ गई बात की। उसके बाद आपने क्या करना है, जो थर्ड काम हम माउस से करते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्रॉल। जी हाँ, ये जो अभी मैंने आपको बात की थी कि माउस के ऊपर जो व्हील लगा होता है स्क्रॉल व्हील कहलाता है। ये देख लें स्क्रॉल व्हील। अब कोरा ड्रा में स्क्रॉल व्हील जो है वो जूम इन या आउट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये देख लें जूम इन के लिए, और ये जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया। तो ये भी हम स्क्रॉल से कर रहे हैं। तो ये जो काम है हमारा माउस से ही है। तो क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, 3 इवेंट्स हैं। और चौथा इवेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसके बताने के लिए ही मैंने सारे माउस इवेंट्स आपको बताए हैं, वो आपका कहलाता है जी, हाँ क्या कहलाता है, ड्रैग। ठीक है, वो क्या कहलाता है जी, आपका ड्रैग। ड्रैग करना, माउस से आप ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने को समझना है आपने, जब आप माउस का ये क्लिक, जिसको आप लेफ्ट क्लिक कहते हैं, ये क्लिक करते हैं, माउस को क्लिक करें और क्लिक किए हुए प्रेस रखें उसको, और फिर माउस को आप मूव करवाएं, तो ये अमल क्या कहलाता है, आपका ड्रैग करना। जैसे कि यहाँ से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं रेक्टेंगल को ड्रा करूंगा तो किस मदद से मैं करूंगा, यहाँ पे ड्रैग की मदद से। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक किए हुए मैं इसको मूव करवाऊंगा। ये देख लें, ये मूव हो रहा है। जितना मैं मूव करूंगा उतना ही रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे उसी साइज का रेक्टेंगल मिलेगा। तो ये मैं जो हरकत दे रहा हूँ अब, ये दैट इज कॉल्ड ड्रैग। मतलब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक प्रेस किए हुए, क्लिक को छोड़ना नहीं है, फिर आप माउस को मूव करवाते हैं, तो ये अमल क्या कहलाता है, ड्रैग करना। और ड्रैग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। इन चीजों को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करनी है। आप रेक्टेंगल, सर्कल या कोई भी चीज यहाँ से ड्रा करते हैं, ये ड्रैग की मदद से आप ड्रा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको, ये देख लें अब भी ये ड्रैग हो रहा है। अगर मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह, ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हमने इसको समझना है कि ये मूव कैसे करना है, इसका रिसाइज कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे होगी ऑब्जेक्ट। अभी तो हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में ये था कि आपने ये चीजें जो है वो लाजमी सीखनी है। क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल और ड्रैग, ये हमारे माउस के इवेंट्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करते हुए डिजाइनिंग करनी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप मेहनत करें, मेहनत सबसे पहले है, हार्ड वर्किंग है, आपकी हार्ड वर्किंग अच्छी है, आपके स्किल्स अच्छे हैं,
आपको अर्निंग से कोई नहीं रोक सकता। आप वीडियोस को मुकम्मल देखें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। कंप्लीट कोर्सेज आपको, मैंने पहले भी ये बात की थी, आपको यहाँ पे मिलेंगे, एनिमेशंस के भी, ग्राफिक डिजाइनिंग के भी, और साथ साथ फ्रीलांसिंग के भी आपको लेक्चर मिलेंगे यहाँ पे। तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।